आज का वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। बैटलफील्ड अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है, ड्रोन, सर्वेलियंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स तक। रेडार्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर मोमेंट डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसर्स थ्रेट पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एनिमी की कम्युनिकेशन साइलेंटली पढ़ लेता है। और इसी इनविजिबल लेयर में क्वाइटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करता है। कंपनी 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी आर्म्ड फोर्सेस की कम्युनिकेशन नीड्स मीट करने के लिए। शुरू के सालों में बीईएल बेसिक रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाता था आर्मी के लिए। धीरे धीरे वॉरफेयर बदला और बीईएल भी क्वाइटली इवॉल्व होता गया। 2007 में इसे नवरत्न स्टेटस भी मिला। आज बीईएल रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, सर्वेलियंस और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाता है। मतलब ये वो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाता है जो एनिमी को डिटेक्ट करता है, सोल्जर्स तक रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है और जरूरत पड़े तो एनिमी के सिग्नल्स को भी जैम कर सकता है। इसके अलावा कंपनी सिविलियन प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे ईवीएम मशीन्स और टेलीकॉम सिस्टम्स। 2019 के इलेक्शन के दौरान ईवीएम्स पर सवाल उठाए गए थे, जिसका जवाब कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि उनकी ईवीएम मशीन नॉन टैंपरेबल है। बीईएल को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है, मिलिट्री को ह्यूमन बॉडी समझो। टैंक्स और एयरक्राफ्ट मसल्स होते हैं, लेकिन बीईएल वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाता है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। पूरी फोर्स को डायरेक्शन और कंट्रोल देता है, जैसे मिसाइल ट्रैकिंग रडार के बिना फायर ही नहीं हो सकता। चलिए अब कंपनी की स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। सबसे पहला, वाइड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। डिफेंस सेक्टर में ज्यादातर कंपनीज एक बड़े ऑर्डर पर डिपेंडेंट होती है। बीईएल का केस अलग है। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबको कम्युनिकेशंस, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स चाहिए और इन तीनों फोर्सेस में बीईएल के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इसकी वाइड एप्लीकेशन की वजह से कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट भी काफी ब्रॉड हो जाता है और एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो गया उसको रिप्लेस करना आसान नहीं होता, क्योंकि पूरा डिफेंस नेटवर्क दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए आर्म फोर्सेस आमतौर पर लंबे समय तक सेम सप्लायर के साथ काम करते हैं। रिजल्ट, बीईएल किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहता। ऑर्डर्स अलग अलग प्रोग्राम से कंटिन्यूसली आते रहते हैं। दूसरा, डीप इंटीग्रेशन विद डीआरडीओ टेक्नोलॉजीज। इंडिया में नई डिफेंस टेक्नोलॉजी का रिसर्च और डेवलपमेंट मेनली गवर्नमेंट लैब डीआरडीओ में होता है, लेकिन लैब में बने प्रोटोटाइप सीधा बैटलफील्ड पर यूज नहीं हो सकते। उसको इंटीग्रेट करना, टेस्ट और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है। ये ट्रांजिशन बीईएल हैंडल करता है। बीईएल रिसर्च को यूजेबल मिलिट्री सिस्टम में कन्वर्ट करता है और आर्म्ड फोर्सेस तक डिप्लॉय करता है। और डिप्लॉयमेंट के बाद रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, वही सप्लायर मेंटेनेंस, स्पेयर्स और अपग्रेड्स भी हैंडल करता है। इसीलिए डिलीवरी के बाद भी सालों तक रेवेन्यू आता रहता है। इसी तरह बीईएल एक वन टाइम कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहता, डिफेंस इकोसिस्टम का लॉन्ग टर्म हिस्सा बन जाता है। तीसरा मोड, पोजीशन इनसाइड डिफेंस स्पेंडिंग। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। हिस्टोरिकली देखें तो बीईएल के ऑर्डर इनफ्लोज इंडिया के टोटल डिफेंस केपेक्स का रफली 12% टू 26% की रेंज में ट्रैक कर रहे हैं। मतलब बजट दिल्ली में अनाउंस होता है और कुछ हिस्सा इवेंचुअली बीईएल के ऑर्डर बुक तक पहुंच जाता है। अब लेटेस्ट यूनियन बजट 2026-27 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 7.85 लाख करोड़ अलोकेट हुए हैं। अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो रफली उसका करीब 15% इक्विवेलेंट बीईएल के इकोसिस्टम में ऑर्डर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो सकता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन का मतलब ऑर्डर्स अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। इससे कंपनी के पास लार्ज ऑर्डर बैकलॉग बनता है और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हुए भी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही बीईएल एक अप्रूव्ड डिफेंस सप्लायर है, इसीलिए कंपटीशन लिमिटेड रहता है और जैसे जैसे कंपनी न्यूअर टेक्नोलॉजी और एडवांस सिस्टम सप्लाई करती है, वही चीज एबिटा मार्जिन्स को भी सपोर्ट करती है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच रहता है, लेकिन डिफेंस कंपनीज के लिए ये अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि इनका मेन क्लाइंट गवर्नमेंट होता है। इसीलिए बैड डेट्स का रिस्क ऑलमोस्ट कम होता है। हाँ, डिलेड पेमेंट्स जरूर होते हैं। इसी वजह से कैश फ्लो कभी कभी वोलेटाइल रहता है। बिजनेसेस वीक नहीं होते, बस पेमेंट का टाइमिंग अलग होता है।
प्रीमियम वैल्यूएशन हाइप की वजह से नहीं, अर्निंग्स विजिबिलिटी की वजह से है। इन्वेस्टर्स ग्रोथ के साथ प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए पे कर रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक लगभग 48% राइज कर चुका है। इसीलिए सवाल सिर्फ प्राइस का नहीं, मार्केट आखिर देख क्या रहा है। शायद ये एक साल की ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया के लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस की स्टोरी है। जैसे जैसे देश इंपोर्टेड सिस्टम से हटकर अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है, वैसे वैसे उन इनविजिबल सिस्टम की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, और यही बीईएल फिट होता है। बैटलफील्ड पर बीईएल शायद नजर ना आए, लेकिन ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो असली सवाल, क्या आप इस लॉन्ग टर्म डिफेंस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहेंगे? ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.